Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study scale-tall system. Now start the lecture and understand what is scale-tall system. See, the body of organism consists of different cells, tissues and organs, and these cells, tissues or organs must be protected. Therefore, there must be a structure which can provide protection for these cells, tissues and organs. And second thing is that कि microorganisms और organisms must have definite shape, और जो organisms हैं उनको definite shape provide करने के लिए भी एक structure होना चाहिए. And third, which is the most important fact, right, कि जो organisms है, organisms की movement के लिए भी एक structure पाया जाना चाहिए ताकि जो organisms हैं वो one place to another place क्या कर सकें, move कर सकें, right. So therefore, for the protection of the soft organs and to provide a definite shape and for the movement, right, there is a structure which is known as skeletal, right, और जो कि किससे मिलकर बना हुआ होता है, आइदर बोन्स से मिलकर बना होता है और कार्टिलेजेस से मिलकर बना होता है, राइट. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बोन्स से, कार्टिलेजेस से और टिश्यू से बना हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि ऑर्गेनिजम्स के जो जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, राइट. ऑर्गेनिजम्स को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करने के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रदान करता है, उसको ही क्या कहा जाता है, स्केलेटन कहा जाता है. और इस तरीके से अगर हम देखें तो जो स्केलेटन है जो कि बोन्स एवं कार्टिलेजेस से मिलकर बना हुआ होता है, उस पूरे के पूरे सिस्टम को ही क्या कहा जाता है, स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है. तो इस तरीके से ये क्रक्स था. अब अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम, राइट, इन 5 मार्कर, देन वी कैन राइट दिस आंसर. So what is skeletal? The skeletal system mainly provides a structural framework and supports the body, right. Structural framework कैसे? क्योंकि ये जो skeleton होता है, ये जो skeleton होता है उसमें ही सारे के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, राइट, जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्लेस्ड होते हैं, साथ ही साथ ये उनको प्रोटेक्ट भी करता है और एक पूरी की पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ये पूरी की पूरी बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट भी करता है ताकि बॉडी की जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं वो कंडक्ट हो पाए. तो इस तरीके से 3 मार्कर के लिए हम ये जो है आंसर लिख सकते हैं. तो द स्केलेटल सिस्टम मेनली प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट्स द बॉडी. वहीं अगर हम ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं तो ये बॉडी को या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक डेफिनेट शेप भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ जो जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, राइट, सॉफ्ट ऑर्गन्स को क्या करता है, ये सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है. जो स्केलेटन होता है वो बोन्स से, कार्टिलेज से या लिगामेंट्स तथा टेंडन्स जैसे टिश्यूज से मिलकर बना हुआ होता है. एंड लिगामेंट्स एंड टेंडन्स आर टिश्यूज दैट कनेक्ट bones to bones and bones to muscles, right. अब अगर हम देखें तो at the time of birth infants have more than 300 bones. किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ह्यूमंस की. तो ह्यूमंस में 300 बोन्स होती हैं, राइट, जिनका क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है फ्यूजन होता है और उसकी वजह से ही जो स्ट्रॉन्ग और लार्ज बोन्स होती हैं उनमें ये क्या होती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं और इस तरीके से 206 हड्डियां ही केवल और केवल क्या है, बचती हैं. और जिस ब्रांच में स्टडी की जाती है उसको ही क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है. तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर स्केलेटल जो सिस्टम है उसकी जो है इंफॉर्मेशन को गेदर किया है. और अगर हम देखें तो स्केलेटल सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, तो द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स that make up the structure of the bones and cartilages of the body is known as skeletal system, जो कि मूवमेंट के लिए भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है और ये सभी वर्टेब्रेट्स में क्या होता है, पाया जाता है. तो ये हम यहाँ पर जो स्केलेटल सिस्टम है अगर उसका क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्कर तो इसमें से हम ये वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिकली ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है उससे रिलेटेड है. बाकी अगर केवल और केवल स्केलेटल सिस्टम पूछा जाता तो आपको याद रखना है कि आपसे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम नहीं पूछा जा रहा है. स्केलेटल सिस्टम हर
एनिमल्स में या वर्टेब्रेट्स में पाया जाता है। तो इस पॉइंट्स को छोड़कर बाकी की जो पॉइंट्स हैं उसको हम सम अप करके स्केलेटल सिस्टम का जो है आंसर लिख सकते हैं, राइट। So what is skeletal system? See, the skeletal system mainly provides a structural framework and supports the body, and the group of organs that make up the structure of the bones and cartilages of the body is known as skeletal system, right? और जो skeletal system है, this system provides definite shape to the body and protection to the internal organs, as well as this skeletal system plays an important role in the movement of the body, right? तो ये जो 3 पॉइंट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ पॉइंट आप जानना चाहें तो जो स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम कंप्राइजेस बोन्स, कार्टिलेजेस एज वेल एज लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, जो कि क्या है, टिश्यूज हैं, एंड लिगामेंट एंड टेंडन्स, दैट लिगामेंट्स एंड टेंडन्स कनेक्ट द बोन्स टू बोन्स एंड बोन्स टू मसल्स, क्लियर। एंड द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें इसको पढ़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम एंड दिस में बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, या फिर 3 मार्कर में आपसे इंटरनल स्केलेटल सिस्टम पूछा जा सकता है और 3 मार्कर में एंडोस्केलेटल सिस्टम पूछा जा सकता है, राइट। सो 3 मार्कर में दोनों पूछे जा सकते हैं और 5 मार्कर में पूरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, राइट। सो सी, ऑर्गेनिजम्स हैव 2 टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस इन द बॉडी, वो बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट है इसके आधार पर, राइट। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम इन organisms on the basis of presence in the body. First is external skeletal system and second endoskeleton, right? What is internal skeleton? Sorry, external skeleton. तो external skeleton का मतलब क्या हुआ, external का मतलब हुआ बाहर। तो the skeleton found on the outer surface of the body is known as external skeleton, और जिसमें क्या आते हैं, हेयर्स आते हैं और साथ ही साथ नेल्स भी आते हैं। अब आपने सुना होगा कि when we cut our nails, right, तो हमें कोई भी जो है पेन नहीं होता, क्यों? क्योंकि इनका जो फ्रंट पार्ट होता है वो डेड सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो 3 मार्कर के लिए आपको डेफिनेशन और क्या याद रखना है, एग्जांपल्स। द स्केलेटन फाउंड आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी इज नोन एज एक्सटर्नल स्केलेटन, और एक्सटर्नल स्केलेटन में क्या क्या आते हैं, हेयर्स आते हैं, हेयर्स ऑफ द बॉडी एंड नेल्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्या होता है, द स्केलेटन फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एंडोस्केलेटन, जो कि किससे मिलकर बना हुआ होता है, बोन्स एवं कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। एंड बोन्स एंड कार्टिलेजेस आर स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, क्लियर। तो ये 3 मार्कर के लिए आपको याद रखना है, और ये किससे मिलकर बना हुआ था, बोन्स एवं कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। तो द skeleton found inside the body of organism is known as endoskeleton, and this comprises bones and cartilages, right? And here bones and cartilages are a special type of connective tissue. Now we will study functions of skeleton, और ये भी 5 मार्कर में जो है पूछा जा सकता है, what is skeleton and what are the different functions of skeleton, क्लियर। या फिर आपको सिग्निफिकेंस भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्केलेटन या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्केलेटन। सो लेट्स स्टडी फंक्शंस और सिग्निफिकेंस ऑफ स्केलेटन और स्केलेटल सिस्टम। तो फंक्शंस ऑफ स्केलेटन में पहला क्या हो जाएगा, स्केलेटन गिव्स द बॉडी अ डेफिनेट शेप एंड साइज, क्योंकि जो डिफरेंट बोन एवं कार्टिलेज, राइट, तो बोन्स एवं कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, और उसी स्ट्रक्चर में ही ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं और सेल्स क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से बॉडी का एक डेफिनेट शेप होता है और साथ ही साथ डेफिनेट क्या होता है, साइज होता है। तो स्केलेटन गिव्स द बॉडी अ डेफिनेट शेप एंड साइज। सेकेंड, स्केलेटन गिव्स सपोर्ट टू द
बॉडी, राइट। सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि जो जितने भी मूवमेंट होती हैं, मूवमेंट में या डिफरेंट एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए जो ऑर्गन्स हैं वो अपनी जगह पर रहें, साथ ही साथ बॉडी मूव कर पाए, तो इसके लिए एक फिजिकल सपोर्ट भी कौन प्रोवाइड करता है, स्केलेटन ही प्रोवाइड करता है। तो स्केलेटन प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द बॉडी एंड द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ वर्टेब्रेट्स इज मेड अप ऑफ स्केलेटन। तो वर्टेब्रेट्स में तो जो स्केलेटन है वो पाया ही जाता है। साथ ही साथ दिस स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट organs of the body from external attacks and the skeleton system, it is easy for the animals to मूव। तो कुल मिलाकर ये तीनों पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताए थे कि स्केलेटन एक डेफिनेट शेप एंड साइज प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ये सॉफ्ट पार्ट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और मूवमेंट के लिए भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ द स्केलेटन प्रोवाइड्स अ सुटेबल स्पेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स एज वेल एज ऑर्गन्स, ताकि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो डेफिनेट प्लेस पर हो, तो ये सुटेबल प्लेस, राइट। तो दिस स्केलेटन प्रोवाइड्स अ सुटेबल स्पेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। नाउ द मैरो कैविटी ऑफ स्केलेटन परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग फैट। अब जो स्केलेटन है वो बोन्स एवं कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है, तो बोन और कार्टिलेज के भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, उसके आधार पर हम जो है स्केलेटन के फंक्शंस को भी प्रोवाइड लिख सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो जो मैरो कैविटी होती है किसमें पाई जाती है, बोन में पाई जाती है, राइट। उसमें फैट को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो द मैरो कैविटी ऑफ द स्केलेटन परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग फैट। साथ ही साथ जो ईयर बोन्स होती हैं, the ear bones help in transmitting sound vibrations to inner ear, और इसी की वजह से हम किसी भी साउंड को क्लियरली क्या कर पाते हैं, लिसन कर पाते हैं या हियर कर पाते हैं। साथ ही साथ जो मैरो कैविटी होती है उसमें एक लिक्विड पाया जाता है जिसको बोन मैरो कहते हैं, और जो बोन मैरो है वही किसको, आरबीसी को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो ह्यूमंस में बोन्स प्रोड्यूसेस आरबीसी, राइट, एंड आरबीसीज कैरी ऑक्सीजन, राइट, और इस तरीके से ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर स्टोर्ड इन स्केलेटन विच इज अवेलेबल टू द बॉडी फ्रॉम टाइम टू टाइम वेयर needed, right? So in this way we have studied more than 7 to 8 points. So if this is asked in the 5 marker question, then you can write a beautiful answer, right? Now we will discuss about the bone, क्योंकि स्पेशली हमको यहाँ पर जो है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पढ़ना है, राइट। और जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है, राइट, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ बोन्स एज वेल एज कार्टिलेज, right? So it is important for us to know what is bone and what is cartilage। और हमने जो बोन और कार्टिलेज हैं उनको पहले ही टिश्यूज में भी पढ़ लिया है, बट यहाँ पर हम जो बोन्स हैं उनसे रिलेटेड और कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहली चीज तो बोन्स एंड कार्टिलेज आर कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो ध्यान रखें कि जो बोन है, बोन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, राइट। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, राइट। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हम यहाँ पर बोन्स के बारे में समझते हैं, और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 5 मार्कर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बोन या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बोन्स, राइट। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, बोन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो बोन इज अ special type of connective tissue and there are 206 bones in adult human। क्योंकि जो इन्फेंट होता है या एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी बोन्स होती हैं, 300 बोन्स होती हैं, बट जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे ही इन बोन्स का फ्यूजन होता है, और एडल्ट ह्यूमन में देयर इज 206 बोन, और जबकि एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी बोन्स होती हैं, 300 बोन्स होती हैं, राइट। बोन्स जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर क्या होती हैं, बनी हुई होती हैं, एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बोन इज फाउंड इन ग्रेटेस्ट क्वांटिटी इन ह्यूमन बोन्स, राइट। तो कैल्शियम फॉस्फेट
एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बोन इज फाउंड इन ग्रेटेस्ट क्वांटिटी, जो कि ग्रेटेस्ट क्वांटिटी में पाया जाता है। इसके साथ ही बोन्स में कोलेजन प्रोटीन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोलेजन प्रोटीन। तो कोलेजन प्रोटीन आल्सो मेक्स अप अबाउट 33% ऑफ द बोन एंड दिस collagen protein provides the flexibility to the bones. तो collagen protein makes of about 33% of the bone and this collagen protein provides the flexibility to the bones. यही रीजन है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो कोलेजन प्रोटीन है ये क्या होता है? कम होता जाता है, राइट। एंड उसी की वजह से जो बोन्स है वो क्या होती है? मोर ब्रिटाइल हो जाती हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो जितने भी ओल्ड पीपल हैं अगर वो थोड़े से भी गिर जाते हैं तो उनकी बोन्स क्या हो जाती हैं? क्रैक हो जाती हैं, क्योंकि ओल्ड एज में बोन्स जो है वो ब्रिटाइल हो जाती हैं, क्योंकि ये जो कोलेजन प्रोटीन है ये जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये डिक्रीज होता है। अब अगर हम बोन्स की बात करते हैं तो देयर इज अ हॉलो कैविटी इन द लॉन्ग एंड थिक बोन्स। तो जो थिक बोन्स होती हैं और जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें एक हॉलो कैविटी होती है जिसको ही क्या कहते हैं? मैरो कैविटी कहते हैं। एंड इसी मैरो कैविटी में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? बोन मैरो कहा जाता है। और जो बोन मैरो है ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है रेड बोन मैरो और दूसरा क्या होता है? येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो से ही क्या बनती है? आरबीसी प्रोड्यूस होती हैं और येलो से जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो क्या होती हैं? प्रोड्यूस होती हैं। अब ह्यूमंस में जो जितनी भी बोन्स पाई जाती हैं ये 3 मार्कर के लिए हो सकती हैं, पूछी जाए, राइट। सो फॉर 3 मार्कर यू हैव टू रिमेंबर द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज द फीमर, राइट। तो लार्जेस्ट बोन क्या होती है? फीमर होती है जो कि थाई में पाई जाती है। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज द स्टेप्स विच इज फाउंड इन ईयर। नेक्स्ट लिगामेंट। तो लिगामेंट ऐसे टिश्यूज होते हैं दैट कनेक्ट्स बोन्स टू द जॉइंट्स, राइट। और यहीं पर जो टेंडन्स ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि मसल्स को बोन्स से या अदर मसल से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो ये 3 मार्कर के लिए ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। टेंडन्स आर कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन्स आर कनेक्टिव टिश्यूज दैट कनेक्ट्स मसल्स टू मसल्स और मसल्स टू बोन्स। Also ligaments are also connective tissue that connects the bones to the joints. क्लियर। साथ ही साथ हमारी बोन्स के लिए विटामिन डी भी क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बोन्स। क्लियर। आल्सो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उससे जो चिल्ड्रंस हैं उनमें क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। साथ ही साथ एडल्ट में क्या हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। तो विटामिन डी, राइट, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी causes rickets in children and osteomalacia in the adults. Clear? So in this way we have studied bones. Now we will study human skeleton system, right? So what is human skeleton system? अब देखिए हम यहाँ पर सीधा कह सकते हैं कि the group of organs, right? The group of organs that make up स्केलेटन इज नोन एज स्केलेटन सिस्टम। और ह्यूमन में एक फुली डेवलप्ड क्या पाया जाता है? स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है। तो द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड सम कार्टिलेजेस। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए। तो द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड सम कार्टिलेजेस। और जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है उसको 2 पार्ट्स में क्या किया जा सकता है? डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज एस्कियल स्केलेटन जिसमें कितनी बोन्स होती हैं? 80 बोन्स होती हैं। एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें कितनी बोन्स होती हैं? 126 बोन्स होती हैं। अब एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? तो देखिए ऐसा स्केलेटन जो कि बॉडी के किसको बनाता है? एक्स को बनाता है, राइट, एक्सिस को बनाता है। और उसी एक्सिस के जो थ्रो है उसी एक्सिस के माध्यम से हम क्या करते हैं? मूव कर पाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो ये जो है ये हमारी बॉडी का क्या हो जाएगा? एक्सिस हो जाएगा। अब इस पर ही जो हैंड्स जुड़े होते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं? ये जो है ये 4 लिम्ब हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे? हिंड लिम्ब हो जाएंगे। लेकिन ये जो पोर्शन होता है ये क्या कहलाता है? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये जो पूरा का पूरा इस तरीके से ये जो स्केलेटन सिस्टम है ये इतना जो
ये स्केलेटन सिस्टम क्या कहलाता है? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ के जो दो बोन्स हैं, राइट, क्लेविकल, राइट, इनको हटा दूं और ये हैंड्स को हटा दूं और ये लेग्स को हटा दूं, तो वो क्या बन जाएगा? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? स्कल हो जाएगा। स्कल्स के साथ में ये यहां से यहां तक लेकर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है, सॉरी, यहां पर ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ये यहां पर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? स्कल हो जाएगा। और स्कल्स में से दो बोन्स यहाँ की छोड़नी है और ये पूरा का पूरा छोड़ना है। तो यहां से लेकर ये जो है पूरा का पूरा, और इसमें ये पूरी की पूरी रिब्स भी आ जाती हैं। तो ये जो पूरा का पूरा स्केलेटन होता है, इसको ही क्या कहा जाता है? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। और इस एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से ही जो अपेंडिकुलर, राइट, जो कि मूव कर सकता है, जैसे हमारे दोनों क्या हो जाएंगे? हैंड हो जाएंगे, और दोनों क्या हो जाएंगे? लेग हो जाएंगे। तो दोनों हैंड दो बोन्स से यहां पर जुड़े हुए हैं, वैसे ही दोनों लेग्स जो हैं यहां पर हमारी जो बैक है इसमें जुड़े हुए हैं। तो लेग्स को और हैंड को अगर अलग कर दें, राइट, लेग्स को और जो बोन्स इनको कनेक्ट करती हैं, वैसे ही लेग्स और जो लेग्स को कनेक्ट करती उन बोन्स को हटा दें, तो पूरा का पूरा क्या बनता है? यहाँ पर एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बनता है, राइट। तो पहला क्या हो जाएगा? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में या एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 80। और ये सब 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना, राइट। देयर आर 80 बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन एंड देयर आर 126 बोन इन अपेंडिकुलर स्केलेटन। इन दिस वे total bones in human body are 206 bones. Now we will study axial skeleton. अब axial skeleton system क्या होता है? The skeleton that forms the main axis of the body, उसको ही क्या कहा जाता है? axial skeleton कहा जाता है। तो the skeleton that forms the main axis of the body is known as एक्सियल स्केलेटन। और जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें स्कल आता है, वर्टेब्रल कॉलम आता है, रिब्स आती हैं और क्या आता है? स्टर्नम आता है। ये 4 चीजें क्या होती हैं? इसकी जो है इंक्लूड होती हैं। तो द स्केलेटन दैट फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी इज नोन एज एक्सियल स्केलेटन, और दिस इंक्लूड्स स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। अब जो स्कल है, स्कल में कितनी बोन्स होती हैं? 209। वर्टेब्रल कॉलम में कितनी होती है? 26। रिब्स में कितनी होती हैं? 24 या 12 क्या होती हैं? रिब्स। 20 पेयर्स ऑफ क्या हो जाएंगे? यहाँ पर रिब्स हो जाएंगे। तो टोटल 24, और एक पाई जाती है कहाँ पर? स्टर्नम में, हमारी थायरॉइड कैविटी में, जिसको मैं आगे बताऊंगा। तो इस तरीके से टोटल कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 80 जो है एक्सियल स्केलेटन में कितनी पाई जाती हैं? 80 बोन पाई जाती हैं। 29 पूरे के पूरे किसकी? स्कल की। फिर वर्टेब्रल कॉलम या जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कितनी पाई जाती है? 26। फिर रिब्स में कितनी? 24। तो कुल मिलाकर यहां पर अगर हम देखें तो 50 तो यही हो गई, और 29 ये तो 79 हो गई, और एक स्टर्नम की। तो इस तरीके से एक्सियल जो स्केलेटन है उसमें कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 80 बोन्स पाई जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज एक्सियल स्केलेटन एंड व्हाट इज एक्सियल स्केलेटन डिस्क्राइब। तो अगर 5 मार्कर में पूछा जा सकता है तो इतना हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। द स्केलेटन दैट फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी इज नोन एज एक्सियल स्केलेटन, एंड दिस इंक्लूड्स स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम, राइट। और टोटल बोन्स कितनी होती हैं? 80 होती हैं। और फिर बोन्स के बारे में अगर हम बता देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्कल। तो देखिए हमारी ह्यूमन बॉडी में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है। और ब्रेन ही हमारी बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, एज वेल एज क्या करता है? रेगुलेट करता है, राइट। तो human brain is the most important organ for the regulation and coordination among the organs. Therefore to protect brain there is a skull, और क्या पाया जाता है? स्कल पाया जाता है। So there are 29 bones in the skull, और जो कि किसको प्रोटेक्ट करती हैं? बोन को प्रोटेक्ट करती हैं,
क्लियर। साथ ही साथ ये जो स्कल है, स्कल से ही क्या बनते हैं, हमारा फेस बनता है, ईयर्स बनते हैं और हेड बनती हैं, राइट। जो क्रेनियम होता है ये स्पेशली किसको प्रोटेक्ट करता है, बोन्स को। क्लियर। तो मैं बस ये बताना चाहता था कि ह्यूमन ब्रेन प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑर्गन्स। और इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्केलेटन है उसका एक पार्ट हो जाएगा जिसको क्या कहा जाता है, क्रेनियम कहा जाता है। क्लियर। इसके अलावा भी हम जो पूरा का पूरा स्कल है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले चीज तो ये है कि देयर आर 29 बोन्स इन द स्कल, आउट ऑफ विच 8 जो पॉइंट है वो जॉइंटली कीप द ह्यूमन ब्रेन सेफ एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रेनियम। तो कुल मिलाकर अगर हम यहां पर देखें तो जो 8 बोन्स हैं यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये 8 बोन्स से मिलकर बना होता है एक स्ट्रक्चर, राइट। तो 8 बोन्स जॉइंटली कीप द ह्यूमन ब्रेन सेफ एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रेनियम। तो क्रेनियम में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, 8 पाई जाती हैं। वहीं जो हमारा फेस है, हमारे फेस कितनी बोन्स से मिलकर बना होता है, 14 से। फिर जो ईयर्स होते हैं, राइट, एवरी ईयर हैज 3 बोन्स, तो 3 लेफ्ट साइड 3 राइट साइड हो जाएगा। और वहीं एक जो बोन है जिसको क्या कहा जाता है, हॉइड, या जिसको हम कहते हैं गले का कंठ। तो इस तरीके से ये 29 क्या हो जाएंगे, बोन्स हो जाएंगे, राइट। तो 29 में से 8 बोन्स मिलकर क्या बनाती हैं, क्रेनियम बनाती हैं, जो कि ह्यूमन ब्रेन को सेफ रखती हैं। जो 14 बोन्स हैं वो फेस को बनाती हैं। साथ ही साथ जो 6 बोन्स हैं वो किस में पाई जाती हैं, ईयर्स में पाई जाती हैं। और एक बोन हो जाएगी जिसको क्या कहा जाता है, हॉइड कहा जाता है, जो कि गले की क्या होती है, कंठी होती है। इस तरीके से टोटल स्कल में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, 29 बोन्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिब्स। अब अगर मैं आपको बताऊं तो 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन, एक क्या हो जाएगा, हमारा हार्ट हो जाएगा और उसके बाद में क्या हो जाएंगे, लंग्स हो जाएंगे। तो हार्ट एंड लंग्स आर आल्सो सॉफ्ट ऑर्गन्स और इनके प्रोटेक्शन के लिए ही क्या पाई जाती हैं, रिब्स पाई जाती हैं, जो कि कितने में होती हैं, ये होती हैं पेयर में होती हैं। क्लियर। सो देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमंस। ध्यान रखें 12 लिख रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, पेयर्स। सो देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमंस। इस तरीके से देखें तो टोटल कितनी रिब्स पाई जाती हैं, 24 पाई जाती हैं, जो कि लंग्स को और हार्ट को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टेब्रल कॉलम हो जाएगा। और वर्टेब्रल कॉलम में ही इस तरीके से क्या होती हैं, ये हैं जो है इस तरीके से क्या पाई जाती हैं, रिब्स पाई जाती हैं। और यहाँ पर एक हड्डी पाई जाती है जिसको ही क्या कहा जाता है, स्टर्नम कहा जाता है, राइट। सो देयर आर 12 पेयर्स ऑफ ribs which means there are total 24 ribs in humans and these protect lungs as well as heart. नेक्स्ट क्या होती है, स्टर्नम होती है। तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा वर्टेब्रल कॉलम और इस तरीके से ये क्या पाई जाती हैं, रिब्स पाई जाती हैं दोनों तरफ से। अब दरअसल ये जो बीच में क्या होती है, खोखली होती है। ये पूरा का पूरा जो प्लेस है ये क्या होता है, खोखला होता है। और आगे की साइड ये जिस हड्डी से मिलकर जुड़ी हुई होती है उसको ही क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। तो द बोन कनेक्टिंग द रिब्स टुगेदर इज नोन एज स्टर्नम और ये थोरैक्स कैविटी में पाया जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो हड्डी है इसको ही क्या कहा जाता है, स्टर्नम कहा जाता है। और बीच में क्या रहता है, ये खोखला होता है, जहां पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है हमारे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं और इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है, हार्ट होता है। तो इस तरीके से 20 क्या पाई जाती है, 24 रिब्स पाई जाती हैं और एक क्या पाई जाती है, यहाँ पर स्टर्नम पाई जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर वर्टेब्रल कॉलम हो जाएगा। सी देयर इज अ लॉन्ग थिक and rod-like bone is found on the dorsal surface of the man from the middle head to the waist, जिसको ही क्या कहा जाता है, वर्टेब्रल कॉलम कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मिडल ऑफ द हेड हो जाएगा, मिडल ऑफ हेड से लेकर यहाँ पर, राइट, जो वेस्ट है यहाँ तक जो पाया जाने वाला जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसको ही क्या कहा जाता है, इसको ही क्या कहा जाता है, वर्टेब्रल कॉलम कहा जाता है, जो कि 26 वर्टेब्रल से मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है, राइट। तो ये जो वर्टेब्रल्स हैं,
राइट, ऑल द वर्टेब्रल्स आर कनेक्टेड बाय द कार्टिलेज। तो देयर आर कितनी वर्टेब्रल्स होती हैं, 26 वर्टेब्रल्स होती हैं, 26 जो हम कह सकते हैं बोन्स, जो कि हर एक बोन को क्या कहा जाता है, वर्टेब्रल्स। सो देयर आर 26 वर्टेब्रल्स जो कि कार्टिलेज से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। अब आप समझिए कि अगर हमारी जो बोन्स है इसकी जगह पर अगर हम यहाँ पर एल्यूमिनियम की या आयरन की एक जो है स्टील रॉड रख दे तो क्या वो हमारे लिए सफिशिएंट होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी बॉडी का वेट और जितना वेट हम हमारी हेड पर कैरी कर सकते हैं, जितने वेट को हम लिफ्ट कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आयरन या स्टील की जो रॉड है वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी, ना तो इस डायरेक्शन में फ्लेक्सिबल हो पाएगी ना इसी डायरेक्शन में। बट ह्यूमन जो है बोथ द डायरेक्शन में, चाहे हम बैकवर्ड मूव करें या नीचे की ओर झुके, तो हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम होता है ये दरअसल क्या है, इस तरीके की 26 बोन से मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है, जो कि हमारी बॉडी को क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। चाहे आप जो है फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों तरफ मूव करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल जो है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्रोवाइड करता है, राइट। सो दिस प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द नेक, हमारी गर्दन को, एज वेल एज ट्रंक, हमारे धड़ को क्या करता है, ये फ्लेक्सिबल जो है प्रोवाइड करता है। और ये कितने वर्टेब्रल से मिलकर बना हुआ था, 36 से, बट बाद में जाकर ये केवल और केवल कितने बचते हैं, 26 वर्टेब्रल्स ही बचते हैं, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड वर्टेब्रल कॉलम, right? So along there is a long thick and rod like bone is found on the dorsal surface of the man from middle head to the waist which is known as vertebral column। और जो vertebral column है ये 26 किससे, vertebral से मिलकर बना हुआ था, राइट। इनिशियली अगर हम देखें तो एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर आर 33 वर्टेब्रल्स जो कि बाद में जाकर किसमें, 26 वर्टेब्रल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो वर्टेब्रल कॉलम है यह 26 वर्टेब्रल से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि आपस में कार्टिलेज से जलकर जो है जुड़ी हुई होती हैं। एंड दिस प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द नेक एज वेल एज द ट्रंक। और इसी की वजह से हम बेंड कर पाते हैं हमारे ट्रंक को एज वेल एज नेक को। क्लियर। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड axial skeleton. Now we will focus on appendicular skeleton। अब appendicular skeleton क्या होता है, देखिए ऐसा skeleton जो कि axial skeleton से क्या होता है, अटैच रहता है, और जिसमें मुख्य रूप से दोनों हैंड हो जाएंगे और दोनों क्या हो जाएंगे, लेग्स हो जाएंगे, राइट। तो इनको फोर जो हैंड है उनको फोर लिम्ब कहते हैं, और जो लेग्स हैं उनको हिंड जो है हिंड लिम्स कहा जाता है। क्लियर। तो 3 मार्कर के लिए सीधी सी डेफिनेशन हो जाएगी, अपेंडिकुलर स्केलेटन इन द बॉडी इज अटैच टू द एक्सियल स्केलेटन एंड इन दिस इंक्लूड्स ग्रिडल्स एज वेल एज लिम्स। और लिम्स में भी कौन से हो जाएंगे, राइट। लिम्स में 4 लिम्स में हैंड हो जाएंगे, और जो है हिंड लिम्स में क्या हो जाएंगे, फीट हो जाएंगे, राइट। तो द स्केलेटन, राइट, द स्केलेटन which is attached to the axial skeleton is known as appendicular skeleton, जो कि ग्रिडल्स एवं लिम्स से मिलकर बना हुआ होता है। अब appendicular skeleton में कितनी होती है, 126। तो अगर हमने देखा था कि जो axial skeleton है उसमें कितनी पाई जाती है, 80, और appendicular में कितनी पाई जाती है, 126। दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितनी होंगी, 206। अब जो appendicular skeleton होता है उसमें पेक्टोरल ग्रिडल्स होती हैं, जो कि कहां पर पाई जाती हैं, हमारे शोल्डर्स में, राइट। और इनकी कुल टोटल जो है संख्या कितनी हो जाएगी, 4 बोन्स होती हैं, राइट। 2 बोन्स यहां पर, 2 बोन्स यहां पर, तो टोटल कितनी हो गई, 4। वैसे ही पेल्विक ग्रिडल जो कि वेस्ट में पाई जाती है जिसमें 2 बोन्स होती हैं। फिर जो 4 लिम्स हैं ये जिनको हम क्या कहते हैं, हैंड में कितनी बोन्स होती हैं, 60। वैसे ही हिंड लिम्स विच मीन्स क्या हो जाएगा, लेग में कितनी बोन्स होती हैं, 60। तो टोटल अगर आप हम देखें तो 60 और 60 20। फिर 4 बोन्स शोल्डर में, 2 बोन्स वेस्ट में पाई जाती है, इस तरीके से टोटल कितनी हो जाएंगी, 126 हो जाएंगी। अब यहां पर देखें तो ये आपको एक वेन दिख रही होगी, राइट, एक ये, और एक इसकी क्या होती है, पीछे वाली होती है इस तरीके से। तो इस तरीके से एक बोन तो ये हो जाएगी, राइट, जिसको कहते हैं क्लेविकल कहते हैं, और एक बोन जो है क्या हो जाएगी, पीछे की हो जाएगी, जिसको हम आगे समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, ग्रिडल्स। इन ह्यूमंस 2 आर्क्स आर
टू आर्क्स आर फाउंड विच फिक्स द फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब, उनको ही क्या कहा जाता है, ग्रिडल्स कहा जाता है। तो इन ह्यूमंस 2 आर्क्स आर फाउंड विच फिक्स द फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब ऑन द एक्सियल स्केलेटन, जिनको क्या कहा जाता है, ग्रिडल्स कहा जाता है। राइट, जो ग्रिडल्स कहां पर फोर लिम्ब या हमारे हाथ में पाई जाती हैं उसको पेक्टोरल ग्रिडल कहा जाता है, और जो लिम्ब कहां पर, हिंड लिम्ब हमारी कमर में पाई जाती है उसको पेल्विक ग्रिडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, पेक्टोरल ग्रिडल एंड क्या हो जाएगा, फोर लिम्ब। तो जो हमारा फोर लिम्ब होता है जिनको हम क्या कहते हैं, हाथ। राइट, तो जो हमारा फोर लिम्ब है उसमें 2 पेक्टोरल ग्रिडल में पाई जाती हैं। तो एक बोन कौन सी हो जाएगी, स्कैपुला हो जाएगी, और दूसरा कौन सी हो जाएगी, क्लेविकल हो जाएगी। तो क्लेविकल ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक क्लेविकल हो जाएगी और एक क्लेविकल यहाँ पर हो जाएगी, 2 बोन, साथ ही साथ एक स्पेकुला यहाँ पर, एक स्पेकुला यहाँ पर। तो इस तरीके से पेक्टोरल ग्रिडल में कितनी बोन होती हैं, 2। सो देयर आर 2 बोन्स इन पेक्टोरल ग्रिडल, स्पेकुला एंड क्लेविकल। वहीं जो अगर हम देखें हैंड, तो हैंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है, 54 हड्डियों से मिलकर जो है बना हुआ होता है। राइट, दोनों हैंड की अगर हम बात करते हैं तो 30 और 30 कितने होते हैं, 60 होते हैं। राइट, और इसमें से यहां पर जो है 24 नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर हम यहां पर सीधा लिख सकते हैं कि जो 4 लिम्ब होते हैं उसमें टोटल कितनी होती हैं, 30 होती। तो जो 4 लिम्ब है, 4 लिम्ब में टोटल बोन्स कितनी पाई जाती हैं, तो 4 लिम्ब्स में पाई जाती हैं कितनी, 60 बोन्स पाई जाती हैं, 30 ऑफ ईच। चलिए अब हम यहां पर समझते हैं। तो जो 4 लिम्ब है उसमें सबसे पहली चीज तो जो पेक्टोरल ग्रिडल है उसमें स्कैपुला और जो क्लेविकल बोन है वो पाई जाती है। वहीं हाथ में अगर हम देखें तो कार्पल्स होती हैं। कार्पल्स कितनी होती हैं, 8 इरेगुलरली शेप्ड क्या होती हैं, बोन्स होती हैं। राइट, जो कि कहां पर पाई जाती है, कलाई में पाई जाती है। राइट, तो रिस्ट एरिया में पाई जाने वाली बोन्स को कार्पल्स कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। वहीं फिर 5 क्या होती हैं, मेटाकार्पल्स होती हैं, जो कि हमारी किस में पाई जाती हैं, हथेली में पाई जाती हैं। राइट, और साथ ही साथ फ्लेंजेस, और फ्लेंजेस की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। राइट, ये जो जितनी भी 4 उंगलियां इनमें 3-3 और अंगूठी में 2। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, पेक्टोरल ग्रिडल एंड 4 लिम्ब हो जाएगा। तो ध्यान रखें, पेक्टोरल ग्रिडल में 2 बोन पाई जाती हैं, स्पेकुला एंड क्लेविकल। राइट, और चूंकि ये तो क्या हो गई, एक तरफ की हो गई, जैसे अपर पार्ट है तो एक तरफ हो जाएगी क्लेविकल और एक तरफ स्पेकुला। तो इस तरीके से इसमें 2 का गुणा कर दे तो टोटल कितनी हो जाएंगी यहाँ पर, 4। क्लियर, तो स्पेकुला और जो क्लेविकल है उसमें कितनी पाई जाती हैं, 2 पाई जाती हैं। इस तरीके से टोटल कितनी हो जाती हैं, ये 4 हो जाती हैं। और फिर अगर हम देखें तो जो कार्पल्स है उसमें 8 पाई जाती हैं। राइट, फिर मेटाकार्पल्स में 5 होती हैं और फ्लेंजेस में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 14 होती हैं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो फ्लेंजेस हैं ये हो जाएंगी 14 इधर पीछे। राइट, फिर यहाँ पर ये जो 3 हड्डियां हैं दरअसल ये और जुड़ जाएंगी तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 30 इस हैंड में हो जाएंगी। तो यहां पर ये 14 हो जाएंगे, फिर यहां पर ये 5 मेटाकार्पल्स हो जाएंगी और यहां पर 8 कार्पल्स हो जाएंगी। तो 14, 19 और 80 कितनी हो जाएंगी, यहां पर 27 और 3 ये बोन्स हो जाएंगी। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 30 इधर और 30 कितनी हो जाएंगी, इधर हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा यहां पर पेल्विक ग्रिडल एंड क्या हो जाएगा, हिंड लिम्ब्स। देखिए, तो द मेन जो पेल्विक ग्रिडल है, तो द पेल्विक ग्रिडल इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ बोन, जिनको क्या कहा जाता है, इलियम, एस्चियम एंड क्या कहा जाता है, प्यूवियस कहा जाता है। तो जो पेल्विक ग्रिडल है वो 3 बोन्स इलियम, एस्चियम और प्यूविस से मिलकर बना हुआ होता है और बाद में जाकर ये तीनों क्या होती हैं, अटैच हो जाती हैं। तो यहां पर ये जो पूरा का पूरा यहां पर ये जो है, राइट, ये पूरी की पूरी क्या हो जाती है, एक बोन हो जाती है। तो पेल्विक ग्रिडल में, राइट, पेल्विक ग्रिडल में, राइट, जो पेल्विक ग्रिडल है उसमें 3 टाइप्स की बोन्स पाई जाती हैं, इलियम, एस्चियम और प्यूविस। और आगे जाकर ये तीनों अटैच हो जाती हैं, इसलिए कितनी बोन बनती है, एक बोन बनती है। राइट, एक बोन बन जाती है। और जो एक बोन होती है, क्लियर, एक बोन लेफ्ट साइड और एक बोन राइट साइड, तो टोटल कितनी बोन हो गई यहां पर, 2।
उसके बाद में जो ह्यूमन फुट होता है उसमें एक क्या होती है, फीमर होती है जो कि थाई में पाई जाती है, फिर एक टिबिया होती है और एक क्या होती है, फिबुला होती है। और जो टिबिया और फिबुला है उसके बाद में 7 क्या होते हैं, टार्सल्स होते हैं, हील में पाए जाते हैं। 5 क्या होते हैं, मेटाटार्सल्स होते हैं। और 14 क्या होती है, फ्लेंजेस, राइट। तो ह्यूमन के चाहे हैंड की बात करें चाहे लेग की आप बात करें तो हैंड में और लेग में दोनों में कितनी फ्लेंजेस होती हैं, राइट। तो फ्लेंजेस की संख्या होती है 14। मेटाकार्सल्स हैंड में और लेग में दोनों में कितनी होती हैं, 5। बट अगर हम यहां पर बात करते हैं किसमें, हैंड में, तो हैंड में कितनी होती हैं, 8 क्या पाई जाती हैं, कार्पल्स पाई जाती हैं। वहीं लेग्स में कितनी जो कार्पल्स होती हैं, कार्पल्स की जगह पे यहां पर 7 क्या होते हैं, टार्सल्स होते हैं। उसके अलावा एक फीमर होती है, एक टिबिया होती है और एक क्या होती है, फेबुला होती है। इसके अलावा भी एक राउंड जो बोन है वो पाई जाती है कहां पर, हमारी नी पर, जिसको नी बोन कहते हैं और उसको क्या कहते हैं, पटेला कहा जाता है। तो इस तरीके से टोटल कितनी हो जाएंगी, 30 बोन्स जो है लेग्स में पाई जाती हैं और 2 ये। तो इस तरीके से जो है हमने पूरा का पूरा स्किल टोन सिस्टम जो है यहां पर समझ लिया है। क्लियर। तो यहां पर समझिए, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि जो अपेंडिकुलर स्किल टोन होता है, अपेंडिकुलर स्किल टोन इन द बॉडी इज अटैच्ड टू द एक्सियल स्किल टोन, और जिसमें पेक्टोरल ग्रिडल्स जो कि कहां पर पाई जाती हैं, शोल्डर में। कितनी होती हैं, 4। एक होती है स्पेकुला, एक होती है क्लेविकल, राइट। तो इस स्कैपुला और क्लेविकल ये 2 बोन हो गई और इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 4। तो स्कैपुला और क्लेविकल लेफ्ट साइड, स्कैपुला और क्लेविकल राइट साइड, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 बोन्स हो जाएंगे। फिर क्लेविकल ग्रिडल्स में एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, कितनी हो गई, 2 बोन हो गई। फिर 4 लिम्स में कितनी होती है, टोटल 60 बोन्स होती हैं, राइट। और इसमें से भी अगर हम देखें तो यहां पर फ्लेंजेस की जो संख्या है वो 14 होती है। क्लियर। फिर मेटाटार्सल की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और यहां पर कार्पल्स की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, राइट। और 3 और जो है यहां पर पाई जाती है, उनके नाम मुझे दरअसल अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, ये 30 हो जाएंगी। वैसे ही हिंड लिम्स में भी कितनी होती हैं, 60 होती हैं। इसमें से भी अगर हम देखें तो फेलेंजेस की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी होती है, 5। और यहाँ पर टार्सल्स की जो संख्या वो कितनी होती है, 7। साथ ही साथ एक क्या हो जाएगी, पटेला हो जाएगी या टिबिया, राइट। तो इस तरीके से ये कितनी हो गई यहाँ पर, 27। उसके अलावा भी एक फीमर हो जाएगी, एक फिबुला हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी, टिबिया हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो गई, 60। तो 60 और इस तरीके से 126 क्या हो गई, बोन्स हो गई, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ T06 बोन्स इन human skeletal system, right. So in this way we have studied skeletal system in depth, right. Now we will meet in next lecture. Till then, thank you.